हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक कहानी जिसका नाम है गुंडा धूर। शुरू करते हैं आज के पाठ को। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की कलकल करती नदियाँ, झरझर करते झरने, मनोरम पर्वतमालाएं तथा सुमधुम स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाज़ें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। बस्तर को अपने भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। ये बड़े ही सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण ये अक्सर शोषण का शिकार होते हैं। सामान्यतः शांत रहने वाले ये लोग कभी कभी उकसाए जाने पर शत्रु को करारा जवाब भी देते हैं। हम तुम्हें एक प्रसंग तब का बता रहे हैं जब बस्तर के लोगों ने तत्कालीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। 1909-1910 की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे। यद्यपि 1930 में वे बालिग हो गए थे, पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित कर दिया और वहां अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। यह दीवान था बैजनाथ पंडा, जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू यानी कि गुलाम भी बोल सकते हैं था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता था, उनका मनमाना शोषण करता और उन पर अत्याचार करता था। राज परिवार के लोगों में से राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुंवर जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे। वे भी अंग्रेज़ों के शोषण और दीवान बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे, यानी कि परेशान थे। बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर ही आधारित थी। वन से प्राप्त वस्तुओं से ही वे जीवन यापन करते थे। पर उनका ही एकाधिकार था। पर दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण वन पर भी उनका अधिकार सीमित हो गया। वे अपनी आवश्यकता की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। जंगल से दातून और पत्तियां तक तोड़ने के लिए उन्हें सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। इधर रियासत के अधिकारी और कर्मचारी प्रजाजन से दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें राजा से मिलने नहीं देते थे। व्यापारी, सूदखोर और शराब ठेकेदार बहुत लोगों का शोषण करते थे। यह सब दीवान बैजनाथ पंडा की नीतियों और आदिवासियों के भोलेपन का ही कारण हो रहा था। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा। 1909 में जनता ने लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुवर्ण कुंवर के साथ एक सम्मेलन किया। वे हजारों की संख्या में इंद्रावती नदी के तट पर एकत्र हुए। उनके हाथों में धनुष, बाण, भाले एवं फरसे थे। सभी ने इस सम्मेलन में संकल्प किया कि वे दीवान बैजनाथ पंडा और अंग्रेज़ों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधूर को विद्रोह का नेता चुना गया। गुंडाधूर नेता नार गांव का रहने वाला था। वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा जाने का साहस उसमें था। गुंडाधूर ने नेतृत्व संभालते ही विद्रोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इस विद्रोह को स्थानीय रूप में भूमकाल कहा गया। इस विद्रोह का संदेश आम की टहनियों में बिर्च बांधकर गांव-गांव में भेजा जाता था। स्थानीय लोग इसे डारा मिरी कहते थे। गांव-गांव में लोग इस डारा मिरी का बड़े उत्साह से स्वागत करते। गुंडाधूर की संगठन क्षमता अद्भुत थी। कुछ ही दिनों में हजारों बस्तरवासी इस भूमकाल आंदोलन से जुड़ गए। गुंडाधूर ने अंग्रेज़ों, शोषक, व्यापारियों, सूदखोरों, सरकार के पिट्ठू अधिकारियों, कर्मचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई। गुंडाधूर की योजना के अंतर्गत अंग्रेज़ों के संचार साधनों को नष्ट करना, सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना, थानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना और उनमें आग लगाना शामिल थे। 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर में इस ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। बस्तर का पुसवाल बाजार सबसे पहले लूटा गया। एक भूचाल सा आ गया। पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया, जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए गए। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेज़ों को दे दी। अंग्रेज़ सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा डीवरे को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सेना को घेर लिया। एक तरफ धनुष, बाण, भालों और फरसों से लेस भूमकालीय थे, तो दूसरी ओर अंग्रेज और उनके बंदूकधारी अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाईं, जिससे 5 क्रांतिकारी मारे गए। पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। गुंडाधूर और उनके सहयोगी लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग
को हवा दे रहे थे। वे क्रांतिकारियों की प्रेरणा के स्रोत थे। डोंगरगांव, अल्नार तथा कई स्थानों पर चली इसी तरह की मुठभेड़ों में लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए। एक बार स्थिति यहाँ तक पहुंची कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधूर ने मेजर गेयर को घेर लिया। वह आत्मसमर्पण के लिए भी तैयार हो गया, पर सोनू मांझी नाम के एक लालची व्यक्ति ने अपने भाइयों के साथ विश्वासघात किया। उसने सभी क्रांतिकारियों को विश्वास में लेकर उन्हें इतनी शराब पिला दी कि वे बेसुध हो गए। अल्नार के मैदान में राग रंग में डूबे इन लोगों को अंग्रेज़ों की सेना ने घेर लिया और गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग मारे गए। पकड़े गए लोगों को जगदलपुर के गोल बाजार में इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई, पर अंग्रेज़ गुंडाधूर की छाया को छू भी न सके। वीर गुंडाधूर अपने विश्वास पात्र साथी डिबरीधूर के साथ सघन वन में गायब हो गया। फिर कभी उसका पता न लग सका। बस्तर के इतिहास का यह स्वातंत्र्य आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधूर ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर दिया। उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने जंगल के प्रति प्रेम भाव जागा और वे देशभक्त बने। उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। इधर लोगों के बदले तेवर देखकर शोषकों के मन में भय उत्पन्न हुआ। शोषक, अत्याचारी अधिकारी, सूदखोर और आदिवासियों के भोलेपन का लाभ लेने वाले अन्य लोग भयभीत हुए और शोषण में कमी आई। यह सब गुंडाधूर और उसके विद्रोह भूमकाल के कारण ही हो सका। आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधूर का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। गुंडाधूर को बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। तो ये कहानी थी गुंडाधूर की, एक वीर क्रांतिकारी गुंडाधूर की। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।